Question is there. Show that maximum height and range of projectile are u square sine square theta by 2g and u square sine 2 theta by g respectively when the terms have regular meaning. ये एक क्वेश्चन है जो फिजिक्स का इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का है. यहाँ पर आपको जो है तेलंगाना स्टेट फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. और ये जो क्वेश्चन है वो जो कहना चाहिए बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और यहाँ पर इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाला है. अगर आप समझ गए तो आपके लिए आंसर बहुत आसान है. अगर नहीं समझेंगे आप तो आपके लिए आंसर मुश्किल भी है याद करने के लिए. तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, समझ जाएंगे. बस आंसर आपके हाथ में है, एग्ज़ाम आपके हाथ में है, पेपर आपके हाथ में है, बस आप आंसर लिख सकते हैं. लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल होंगी. तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट्स है, दो कॉन्सेप्ट, एक मैक्सिमम हाइट है और एक रेंज है. तो हम इसको यहाँ पे समझेंगे. सबसे पहले समझने के बाद एक आंसर ये पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. तो समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए. ठीक है, सपोज़ यहाँ पर हम जो है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज़ ये बॉल है. ये बॉल को यहाँ से हम फेंके, ये पॉइंट से क्या करें, बॉल को यहाँ से इसको यहाँ पर फेंके. हम यहाँ पर कैसा फेंके, प्रोजेक्टाइल वे में. प्रोजेक्टाइल मतलब एट सम एंगल, यहाँ पर टीटा है. यहाँ से इसको थ्रो करें. थ्रो करने के बाद हुआ क्या, यहाँ से ये बॉल एक ऐसा डायरेक्शन पकड़ा जिसको बोलेंगे हम पैराबोलिक पाथ बोलेंगे. ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ है. ये इस डायरेक्शन में ऐसा आया. तो ये बॉल तो आया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है ये टीटा है. टीटा से जो है दो एक्सिस बन रहे हैं यहाँ पे. एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक वाई एक्सिस है. यहाँ पे दो एक्सिस है, उसमें एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है. तो एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा, हम उसको डाल रहे हैं तो फेंक रहे हैं तो यू वेलोसिटी से. लेकिन यहाँ पर यू वेलोसिटी से देने के बाद एक वेलोसिटी है जो यहाँ पर एक्ट करती है और एक वेलोसिटी है यहाँ पर एक्ट करती. वो ये दोनों का जो है कंपोनेंट है. वो ये यू वेलोसिटी का कंपोनेंट है. क्या है, दैट इज़ वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस, वेलोसिटी एट वाई एक्सिस. यहाँ से प्रोजेक्ट तो हम एक ही वेलोसिटी से कर रहे हैं, दैट इज़ यू वेलोसिटी. लेकिन एक वेलोसिटी इधर साइड भी एक्ट करती है, एक वेलोसिटी इधर साइड भी एक्ट करती है, जो कि इस वेलोसिटी का, इस यू वेलोसिटी का कंपोनेंट है. सो ये जो यू वेलोसिटी है इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में एक्ट करता है, एक वाई एक्सिस में एक्ट करता. सो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है, वो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट को हम बोलते हैं यू एक्स. और यू एक्स जो है हमारा यू कॉस थीटा होगा. यू एक्स क्या होगा, यू कॉस थीटा होगा. और यहाँ पर एक यू वाई है जो वर्टिकल वेलोसिटी है, जो कि यू साइन थीटा रहेगा, जो कि रहेगा हमारा यू साइन थीटा. तो यहाँ पर एक वेलोसिटी है जो कि इनिशियल में एक वर्टिकल में है, एक हॉरिजॉन्टल में है. वर्टिकल में जो है वो वाई एक्सिस पे है और हॉरिजॉन्टल में जो है वो एक्स एक्सिस पे है. जैसे ही बॉल को थ्रो करे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इसके वेलोसिटी हो जाएंगी ज़ीरो. विच वेलोसिटी सर, वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो. अब ये वर्टिकल वेलोसिटी जैसा ज़ीरो हो जाएंगे. अब वर्टिकल वेलोसिटी इन द सेंस क्या है, ऊपर जाना. वर्टिकल मीन्स ऊपर, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसा जाना. ठीक है, ऐसा जाना, वर्टिकल ऐसा जाना. ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है. जब ये वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो जाहिर सी बात है वो ऊपर जाएगा नहीं है, वापस नीचे गिरेगा. सो अब नीचे वैसे ही गिरेगा जैसा ऊपर आया. जब ऐसा आया तो ऐसे ही जाएगा. ठीक है. सो ये इसकी वेलोसिटी है जो वर्टिकल वेलोसिटी. अब यहाँ पर ये ज़ीरो हो गई, ये समझ जाने की बात है. यहाँ पर इसलिए ज़ीरो हुई, इसलिए नीचे आ रहा. जिसलिए ज़ीरो हुई ना, ज़ीरो होने के बाद ही ये नीचे आया. ठीक है, ये नीचे ऐसे ही पाथ, पैराबोलिक पाथ से ही आ रहा. नीचे आ गया, यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी से आगे गिरा. ठीक है, गिर गया, सही बात है. लेकिन ये जो हाइट पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई ना, जो हाइट पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई ना, वो हाइट को बोलेंगे हम मैक्सिमम हाइट. कौन सी हाइट है सर ये मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल हाइट है. ठीक है, एक्चुअल में देखा गया तो पाथ ऐसा बन रहा ना, ऐसा पाथ बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ से जो वर्टिकल हाइट है ये ऐसा पाथ बन रहा है. लेकिन यहाँ पर हम जो है ऐसे पाथ में जो है इसका क्या बोलना चाहिए, ये एक सिचुएशन है कि यहाँ से यहाँ जा रहा. लेकिन यहाँ से यहाँ जाने की सिचुएशन में हम हर चीज़ वर्टिकल कंसीडर करेंगे, इसलिए वर्टिकल हाइट ले रहे हैं. ठीक है, और वही मैक्सिमम हाइट हमारी रहेंगी. ये यहाँ से तो यहाँ पे जा रहा, लेकिन हाइट तो यही रहेंगी ना सर, ग्राउंड से हाइट तो यही रहेंगी. यहाँ से यहाँ जा रहा, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये नहीं ले रहे ना हम. जब ऐसा जा रहा तो ऐसी कंडीशन ही नहीं ले रहे हैं. ये सब वर्टिकल कंडीशन ही यहाँ पर हम देख रहे हैं. तो हाइट भी वर्टिकल ही देखेंगे, हाइट भी वर्टिकल ही देखेंगे. ये हो गया मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है सर, जिस वर्टिकल वेलोसिटी से हम ऊपर बॉल को प्रोजेक्ट करें वो वेलोसिटी का ज़ीरो हो जाना, बस वहाँ से वो बॉल वापस नीचे आना. ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट हो गया. उसके बाद क्या है, यहाँ पर रेंज क्या है. रेंज क्या है मतलब जो हम प्रोजेक्टाइल
से प्रोजेक्ट करें ना, जो हम प्रोजेक्ट करें बॉल यहाँ से, जो ये जितना भी कवर करेगा, कवर करके जो नीचे आएगा, आने के बाद यहाँ पर सपोज बॉल आगे गिरा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर करा ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करा ना, उसको हम रेंज बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और एक बात है, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, ये जो एंगल है ना थीटा, ये एंगल अगर 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये मैक्सिमम व्हाट आई कैन से, इसका रेंज मैक्सिमम रहेगा, मतलब ज़्यादा दूर जाएगा, वो ज़्यादा दूर जाएगा मतलब ये ज़्यादा रहेगा, तो उसका रेंज मैक्सिमम कब रहेगा, जब एंगल 45 डिग्री है। अगर 45 से कम है, 45 से कम है, 45 से कम है तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, 45 से ज़्यादा है तब भी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर 45 से ज़्यादा है तो हाइट ज़्यादा होंगी लेकिन उसकी रेंज कम ही रहेंगी, ठीक है। ये एक बात यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, समझ गए हम लोग यहाँ पर। अब इसका डेरिवेशन हम यहाँ पर एक देखना है, जो कि यहाँ पर नीचे हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। देखिए, मैं जो आपको बोला वही पॉइंट यहाँ पर लिखा, जो आपको मैं बताया ना वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखा। देखिए, मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट वो हाइट है, ऐसी हाइट है, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई प्रोजेक्टाइल वेयर इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो। जी हाँ, जहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो रहेंगे ना, जहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो रहेंगी वहीं पर तो जो है इसका मैक्सिमम हाइट अटेन हो जाएगा, ठीक है। अब एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू जीरो, वी वाई इज इक्वल टू, और यू वाई इज इक्वल टू जीरो, जो कि यू साइन थीटा था पहले इनिशियली। सो इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, सो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू वाई जो रहेगा ना, यू साइन थीटा रहेगा, ठीक है। फिर एट सर्टेन हाइट फाइनल वेलोसिटी वी वाई जो कि जीरो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी का होना ड्यू टू ग्रेविटी के जरिए, मतलब यहाँ से यहाँ पर एक बॉडी जा रही लेकिन यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चेंज होना, दैट इज एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो एक्सेलरेशन है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रही है ना, यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से इसका जो है यहाँ नीचे ग्रेविटी एक्ट हो रही, नीचे ग्रेविटी एक्ट हो रही, तो इसकी वजह से जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पर, मतलब जीरो हो जा रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब वेलोसिटी चेंज होना ग्रेविटी के रीज़न से, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर ग्रेविटी के रीज़न से वेलोसिटी चेंज हुई, इसलिए उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी ले रहे हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एज द बॉडी इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन। यहाँ पर हम माइनस जी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो माइनस जी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई बॉडी जा रही तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम माइनस जी लेंगे। अगर ग्रेविटी के सपोर्ट में अगर कोई बॉडी आ रही तो वहाँ पर हम प्लस जी लेंगे, वहाँ पर हम प्लस जी लेंगे, ये याद रख लेना है। इसलिए हम यहाँ पर माइनस जी लिए। और जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ ना यहाँ पर, ये जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जिसको हम मैक्सिमम हाइट बता रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में, सो उस मैक्सिमम हाइट को हम एच मैक्स लिख रहे हैं या फिर एच लिख रहे हैं। सो अब यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम इसको आगे लिखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, वी नो दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as है, तो वी स्क्वायर क्या है सर, वी यहाँ पर जो है वी ऑलवेज हमेशा वी क्या रहती, फाइनल वेलोसिटी रहती, और यू जो है ना, यू इनिशियल वेलोसिटी रहती, यू इनिशियल वेलोसिटी रहती, ये फाइनल वेलोसिटी और ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमको समझ में आ गया। तो अब ये कंडीशन में सर, यहाँ पर ये कंडीशन में इनिशियल मतलब पहले, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, इनिशियल ये है, इनिशियल ये है, और यहाँ पर फाइनल जो है ये केस में ये फाइनल है, ये फाइनल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है देख लिए हम। फाइनल हमको जो समझ में आया, वहाँ पे जीरो वेलोसिटी हो गई थी, तो यहाँ जीरो का स्क्वायर लिख दिया हम, जीरो का स्क्वायर लिख के इसको करें कैंसिल, इसको हम कैंसिल कर दिए, ठीक है। जीरो का स्क्वायर लिख के इसको कैंसिल करें। फिर इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, यू साइन थीटा है, जो इनिशियल वेलोसिटी जो कि वर्टिकल वेलोसिटी है, यू साइन थीटा है, तो इसको इससे माइनस करें, सबट्रैक्ट करें, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस होगा यहाँ पे इसका, जीरो स्क्वायर तो जीरो ही रहेगा, माइनस एज इट इज जैसे का वैसा यहाँ पर रहेगा। फिर उसके बाद 2gh में से ये देखो यहाँ पर माइनस साइन ले रहे हैं हम, नेगेटिव साइन ले रहे हैं यहाँ पे। नेगेटिव साइन लेने के बाद यहाँ पर ओवरऑल माइनस 2gh हो गया। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाता सर, यहाँ पर ये माइनस से ये माइनस कैंसिल होने के बाद अब ये इक्वेशन बन के आ गया 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या हो गई, एच मैक्स इज इक्वल टू ये 2g को जो है अगर नीचे भेज देंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट हमारे पास
अब यहाँ पर रेंज क्या है सर, यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज देखना है हमको। रेंज में आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करा ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस मतलब ये गया तो वर्टिकली यहाँ से यहाँ, लेकिन ये जो नीचे का डिस्टेंस है जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं यहाँ पर रेंज, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। अब हमको मालूम है वेलोसिटी का फॉर्मूला, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो उसी से हम निकालते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन बाय टाइम। तो यहाँ पर समथिंग ये डिस्टेंस हो गया, ये वेलोसिटी हुई और ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलने की वजह ये है कि एक फ्लाइट हो रहा है यहाँ पे, एक फ्लाइट कर रहे हैं हम, एक इधर से इधर आके लैंड हो रहे हैं यहाँ पर, मतलब एक जर्नी पूरी फ्लाइट कर रहे हैं, एक फ्लाई करके हम उसको फ्लाइट बोलते हैं। जो ये जो फ्लाइट में जो टाइम जितना हो रहा ना उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये जो नीचे का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेंज यहाँ पर, ठीक है। और ये जिस वेलोसिटी से नीचे मतलब इसका जो कंपोनेंट हेल्प कर रहा ना नीचे आने के लिए, यू कॉस थीटा कर रहा, ठीक है। ये तो जीरो हो गया, यू साइन थीटा तो यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो हो गया यहाँ पर, तो इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं हमको, यहाँ पर यू कॉस थीटा की बात हो रही, ठीक है। अब यू कॉस थीटा की ज़रूरत है हमको यहाँ पर। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है, जो भी करना है आपको याद रखना है फॉर्मूला। अब यहाँ पे रेंज है, रेंज का फॉर्मूला जो है आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट, इसीलिए लिखी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन जिससे हो रहा, किससे हो रहा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन टाइम ऑफ फ्लाइट से हो रहा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी क्या है, दैट इज आर इज इक्वल टू रेंज तो है, ये रेंज तो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यू कॉस थीटा तो हमारे पास ये जो है वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला जो मैं बोला 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब ये 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी है। अब यहाँ पे क्या है, r इज इक्वल टू u से u का मल्टीप्लिकेशन करें, सो ये u स्क्वायर हो गया 2 एज इट इज़ है, sin थीटा एज इट इज़ है, कॉस थीटा एज इट इज़ है। तो मैथ्स का एक टर्मिनोलॉजी यहाँ काम में आती है, दैट इज इन टेक्नोमेट्री sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर वही लिखना है, डिवाइडेड बाई जी भी करना है यहाँ पर, ठीक है। सो r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा ये लिख लिए डिवाइडेड बाई जी। तो ये हमारे पास रेंज का यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। अब लास्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास ये यहाँ पर है, वो ये है कि एट 45 डिग्री, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो एट 45 डिग्री द हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ मैक्सिमम, मतलब जो एंगल जो बॉडी जो है 45 डिग्री पे ट्रैवल हुआ है, यहाँ पर बताया था मैं आपको, तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम रहेगा। वही अगर 45 से कम रहेगा, ये तो लास्ट पॉइंट है, फिर भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए बताना ये चाह रहा हूँ कि थीटा अगर 45 है तो ये मैक्सिमम ट्रैवल कर लिया, अगर 45 से कम है सपोज ऐसा है तो ये इधर आके ट्रैवल करेगा, अगर 45 से ज़्यादा है तो ऐसा आगे ट्रैवल, मतलब हाइट ज़्यादा रहेंगी लेकिन रेंज तो कम ही रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है यहाँ पर, ये आंसर है इसका जो है। मैं आपको स्क्रीनशॉट अगर आप अभी लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये स्क्रीनशॉट है और आपका आंसर ये इतना ही है सिर्फ, मतलब ये जो आंसर है आपका ये है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है और मार्क्स लेना है, ठीक है ना। ये आपका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। समझ में नहीं आ रहा फिर भी एक और नेक्स्ट और एक मरतबा वीडियो देखिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।